नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। झारखंड में एक नई वैकेंसी निकाली गई है, विशेषकर झारखंड के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर। वैसे तो इसमें ऑल ओवर इंडिया के जो अभ्यर्थी हैं अप्लीकेबल होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, लेकिन कुछ जो चयनित भाषाओं में जो झारखंड के अभ्यर्थी जिसमें पारंगत होते ही हैं, तो उनको ध्यान में रखकर यह वैकेंसी निकाली गई। विशेषकर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एलिजिबल ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के नाम से जो जाना जाएगा, तो ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फी आपका 100 रुपीज होगा। पद है इसमें जनरल का 182, एसटी का 118, एससी का 45, BC1 37, BC2 का 27 पद है, ईडब्ल्यूएस का 45, यानी टोटल 454 पदों पर यह जो वैकेंसी है वह निकाली गई है। आगे देखते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक आपका होना चाहिए, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो वेतन होने वाला है लेवल 4 आपका होगा, 25,500 से लेकर 81,100 तक यह जाएगा। एज जो आपका होने वाला है वह 21 से 35 साल के बीच में होने वाला है। ठीक है, 2024 की गणना की जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम जो एज है, और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिल का जो डेट है 6 सितंबर 2024, यानी जो अगले महीने से यह इसका फॉर्म फिल स्टार्ट होगा और 5 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। तो इस बीच में आप अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है पूरा फिल कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर पेमेंट पूरा आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो फॉर्म करेक्शन का जो विंडो होगा वो 2 दिन बाद, यानी 7/10/2024 से लेकर 9/10/2024 के बीच में आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात गौर करिएगा कि एक्सेप्ट नेम, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एंड मोबाइल को छोड़कर ही आप इसमें एडिट कर सकते हैं। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और मोबाइल को एकदम करेक्ट और सही आप लोग भरिएगा। एग्जाम का मोड सीबीटी और ओएमआर में किसी में भी लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे किस प्रकार से इसका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन CBT/OMR आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। निगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं सिलेबस एंड मोड ऑफ एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर 2 चरण में आपका एग्जाम होने वाला है। प्रथम चरण जो होगा वह कौशल जांच परीक्षा होगा या क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, इसमें पास होना आपको जरूरी है, इसमें आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। यहां पर आप अगर डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो आपको दूसरे चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो क्वालिफाइंग पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 होगा और दोनों एक ही दिन परीक्षा हो जाएगा, जिसमें पेपर 1 में आपका हिंदी शॉर्ट हैंड आपको लिया जाएगा। ठीक है, हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका 5% से अधिक गलती नहीं होना चाहिए, जिसमें 10 मिनट में आपको 500 शब्द आपको वहां पर शॉर्ट हैंड करना है, 50 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। पेपर 2 को अगर लें तो कंप्यूटर एलिजिबिलिटी से संबंधित उसमें पूछे जाएंगे, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पाई चार्ट बनाना हो, पावर पॉइंट से संबंधित वहां पर आपसे पूछा जाएगा, वहां पर लिया जाएगा एग्जाम। ठीक है, 90 मिनट 150 अंक का होगा और मिनिमम 30% इसमें लाना अनिवार्य है। ये पेपर क्वालिफाइंग है, इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको द्वितीय चरण यानी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और यह जो द्वितीय चरण का जो परीक्षा है यह आपका मैट्रिक स्तर का होगा, मैट्रिक लेवल का होगा। हालांकि इसमें एलिजिबिलिटी वो आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन मैट्रिक स्तर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें लिखित परीक्षा में आपका 2 पेपर होने वाला है और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, द्वितीय चरण के आधार पर पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर ही आपका यहां पर मेरिट बनने वाला है। तो पेपर 1 जो है वह 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 30% इसमें लाना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आपका बाद में आगे चेक होगा, इसमें 30% अनिवार्य है। हिंदी भाषा इसमें 4 खंड दिए हुए हैं, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, सामान्य अध्ययन, तर्क एवं मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग के बारे में। हिंदी भाषा में 25 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का, 75 अंक का यहां पर होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो यहां पर निगेटिव मार्किंग दिया हुआ है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। तो सभी में 25 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा में भी, सामान्य अध्ययन, तर्क एवं मानसिक क्षमता में भी। हिंदी भाषा में जो है वह अनुच्छेद एवं व्याकरण से होगा। ठीक है, हिंदी अनुच्छेद और हिंदी व्याकरण। वैसे ही अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी अनुच्छेद और अंग्रेजी व्याकरण से 25 प्रश्न, 75 नंबर का। सामान्य अध्ययन में भारत देश से संबंधित समसामयिक विषय जो है, करंट अफेयर से संबंधित, झारखंड एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न और 75 नंबर का। उसके बाद लास्टली तर्क एवं मानसिक जो क्षमता है आपका, रीजनिंग जो है, 25 प्रश्न 75 नंबर का आपका यहां पर पूछा जाएगा।
और जो इसका लेवल होगा वो 10th लेवल होगा। इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न टोटल होगा और 300 नंबर का होगा, ठीक है, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का। तो 10th लेवल का वर्बल एंड नॉन वर्बल में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, और ये आपको लिखा हुआ है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं, नहीं तो मैंने टेलीग्राम जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है तो वहां पर भी आप ज्वाइन करके और वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो जेएसएससी की वेबसाइट पर पूरा एडवर्टाइजमेंट इसका दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके और इसके बारे में पूरा जो सिलेबस है वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे, ये तो पेपर 1 आपका हो गया। पेपर 2 जो होगा 2 घंटे का होगा, मिनिमम 30% इसमें भी अनिवार्य है, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक का यहां पर होगा, जिसमें आपको 12 ही भाषा दी हुई है, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को यहां पर हटाया गया है। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से कोई भी एक भाषा आपको यहां पर चूज करना है पेपर 2 में, और मिनिमम 30% इसमें लाना है, तभी आप माने जाएंगे कि दोनों पेपर आपका काउंट यहां पर होगा, ठीक है। मिनिमम 30% नहीं अगर इसमें आता है या फिर इसमें भी मिनिमम 30%, तो आप डिस्क्वालीफाई ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम तो इतना लाना ही है, लेकिन दोनों को मिलाकर, पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर आपका जो है वो मेरिट तैयार होगा द्वितीय चरण में ही। सिर्फ द्वितीय चरण को ही मेरिट के लिए रखा गया है। पेपर 1 जो है आपका, जो प्रथम चरण है वह सिर्फ क्वालिफाइंग है, और जो द्वितीय चरण है उसमें आपका मेरिट जो है वह तैयार होगा। तो साथियों, जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्यों यह झारखंड के जो अभ्यर्थी जो विशेष किसी भाषा में पारंगत हो उनके लिए यह फॉर्म निकला हुआ है, इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि पेपर 2 में आपका जो संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उसको यहां पर निकालकर जो बाकी जो 12 भाषाएं हैं वह क्षेत्रीय भाषाएं यहां पर दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें अब हिंदी वाले हैं तो ज्यादा इस लैंग्वेज में पारंगत वो नहीं होते हैं, उनको इनकी व्याकरण की समझ नहीं होती है, या फिर अंग्रेजी के जो अभ्यर्थी हैं। तो बाकी इसमें जो भी भाषा दी हुई है वो तो अपने अपने भाषा के अनुसार अभ्यर्थी अपने पारंगत होंगे ही। कोई अभ्यर्थी संथाली का होगा तो उसका तो इजीली सारा सॉल्व हो जाएगा और इस पर मेरिट भी उठा लेगा, ठीक है। तो इसी का मैं चर्चा कर रहा था कि जो इस लैंग्वेज में, अपने अपने लैंग्वेज में जो पारंगत होंगे वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो साथियों, जब ये फॉर्म अप्लाई होने लगेगा नेक्स्ट मंथ से, यानी कि सितंबर से, तो आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।